आज मानी की फैमिली होती है काफ़ी ज़्यादा खुश, लेकिन मानी की जो फैमिली है उसकी खुशी इतनी ज़्यादा देर तो नहीं टिकने वाली थी और मानी की फैमिली के ऊपर आती है एक ऐसी मुसीबत जिससे मानी की फैमिली काफ़ी ज़्यादा हिल जाती है। तो वो क्या चीज़ है, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मानी के पापा, आपने आज काम पर नहीं जाना क्या? नहीं बेगम, आज मैंने नहीं जाना। आज मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। चलें ठीक है मानी के पापा, आप ना कमरे में चले जाएं और आप आराम करें। मैं ना आपके लिए चाय लेकर आती हूँ और साथ ना मैं बच्चों को भी उठाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम हो गया है वो अभी तक उठे ही नहीं है। उन्हें स्कूल जाने के लिए लेट हो रही है। मानी, सारा उठ जाओ, स्कूल जाने के लिए आपको लेट हो रही है। मानी, आप दोनों जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ और नाश्ता कर लो और फिर ना तुम दोनों स्कूल चले जाओ। मामा जी, आज मैंने नहीं जाना स्कूल, मेरा दिल नहीं कर रहा आज स्कूल जाने के लिए। क्यों मानी, तुम्हारा दिल क्यों नहीं कर रहा? चलो जल्दी से फ्रेश होकर आओ, स्कूल के लिए चले जाओ, जल्दी करो मानी। फिर जो मानी है और सारा है वो फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और मानी और सारा फ्रेश होकर आते हैं। फिर जो मानी की माँ है वो उनके लिए नाश्ता लेकर आती है। फिर मानी और सारा नाश्ता करके स्कूल चले जाते हैं। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। मानी के पापा, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेगम, अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है। मामा जी, मैं और सारा अपने कमरे में जा रहे हैं सोने के लिए। हाँ बेटा, तुम दोनों ना चले जाओ अपने कमरे में, हम भी ना बस जा रहे हैं अपने कमरे में। मेरे पीछे तो पुलिस लगी है, लेकिन मेरे पास तो इतना ज्यादा सोना है, कहाँ छुपाऊं मैं इस सोने को, वरना पुलिस सारा सोना मुझसे ये छीन लेगी। हाँ, उस खेत में मैं छुपा कर आता हूँ ये सोना, और जब पुलिस मेरा पीछा छोड़ देगी मैं वहाँ से दोबारा अपना सोना ले जाऊंगा। और फिर जो डाकू है मानी के खेत में अपना सोना छुपाने लग जाता है और अपना सोना छुपाने के बाद वहां से डाकू चला जाता है। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। मानी की माँ, मुझे नाश्ता दे दो, मैंने फिर खेतों में जाना है। अच्छा मानी के पापा, मैं लेकर आ रही हूँ। फिर मानी की मामा मानी के पापा को नाश्ता दे देती है और उसके बाद मानी के पापा नाश्ता करके खेतों की तरफ चले जाते हैं जहां पर रात को डाकू ने अपना सोना छुपाया था। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये क्या, हमारे खेत में इस तरह की मिट्टी किसने कर दी है? मैं अभी जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ है वहाँ पर। मुझे तो यहाँ पर एक गड्ढा लगता है, मैं अभी से खोद कर देखता हूँ कि क्या हुआ है हमारे खेत में। ये क्या, इतना ज्यादा सोना यहाँ पर, ये यहाँ पर कैसे आया? मैं अभी जाता हूँ और अपने अब्बू को जाकर बताता हूँ कि अब्बू, हमारे खेत में इतना सोना मिला है। अब्बू जी, ये देखें, ये सोना हमारे खेत में किसी ने दफनाया हुआ था। बेटा, मुझे तो ये सोना किसी चोर का लगता है जो हमारे खेत में इसको दफना कर चला गया है। मेरे ख्याल से हमें पुलिस वालों को इत्तला दे देनी चाहिए इसकी। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये सोना किसी ने हमारे खेत में छुपा दिया था और हमें ये सुबह ही मिला है। मैं अभी चेक करता हूँ कि ये सोना किसका है। ये सोना जिसका भी है वो जरूर इसे ढूंढने के लिए वापस आएगा। आप इसे अपने पास ही रखें और जिसका भी ये सोना है वो जरूर इसे ढूंढता ढूंढता आपके पास खुद ही आ जाएगा।
और जब भी आपको कोई खतरा महसूस हो तो आप लोग मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा वहाँ पर। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम आपको बता देंगे और वो जो भी है वो जरूर इस सोने को दोबारा लेने के लिए तो आएगा ही। तो फिर जो मानी की पूरी फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि ये सोना पता नहीं कौन हमारे खेत में दफना कर चला गया है, और इंस्पेक्टर के ढूंढने के बाद भी बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि ये सोना किसका है। और फिर जो मानी के दादा है वो उस सोने को अपने पास ही रख लेते हैं और फिर यही ख़त्म हो जाती है आज की वीडियो। इसका एक और भी पार्ट आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।